A very good morning to all my dear students. Thank you for being here. Okay. Thank you so much everyone. Thank you so much for your wishes. It really means a lot to me. आप सब लोग याद रख के कर रहे हो. Thanks a lot. Okay. So yeah, we'll begin with today's session. Today's session is going to be very interesting. जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, we are going to learn the types of training. Okay. So there are basically two types of training, on the job, off the job. ठीक है. So वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. ये आंसर्स में काफी एग्जाम्पल्स आपको मिलने वाले हैं. So it is going to be a very interactive session. Okay. So let me start sharing my screen. Yes, this is the answer. आज हमें ये आंसर पूरा करना है. ओके. सो सी ये क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं. एंड मेनी टाइम्स आई हैव सीन आपको इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके. सो अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स वेरी वेल. क्या है ये आपको डेफिनेटली फ्यूचर में वंस यू स्टार्ट वर्किंग बहुत काम आने वाला है. ओके. सो सी आपको पीपीटी में दिख ही रहा है. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. ओके. ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब. ना मैं हमेशा बोलती हूँ ना, नाम में ही मीनिंग लिखा हुआ है. तो ऑन द जॉब का मीनिंग क्या हो गया? जो मतलब सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग. मतलब बेसिकली क्या कुछ हम नया सीखते हैं, कोई स्किल्स डेवलप करते हैं ओके. अब वो तो हो गया. नाउ ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मैं बोल रही थी. सी नॉर्मली व्हाट यू ऑल, आपका परसेप्शन क्या है ट्रेनिंग का? बेसिकली कि एक क्लासरूम होगा, उसमें सब स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे. लाइक नॉर्मली आपके कैसे क्लासरूम सेशंस होते हैं वो, एंड कुछ सीखते हैं. बट स्टूडेंट्स इफ आई टेल यू, और ट्रेनिंग हमेशा क्लासरूम बेस्ड नहीं होता है. उसके अलावा भी देखो ऑन द जॉब, मतलब आप आपका जो काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसमें भी आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा है. तो फर्स्ट वन हम ऑन द जॉब करेंगे. ऑन द जॉब मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आपका बॉस अगर आपको कुछ काम दे रहा है तो आप उसमें कुछ सीख रहे हो. तो सी द फर्स्ट पॉइंट हियर, जॉब ड्यूटीज. नाउ सी जॉब ड्यूटीज में इसमें मेरा ही एग्जांपल देती हूँ. व्हेन आई जॉइन गोदरेज. ओके. सो मैं आपको बेसिकली यही समझाना चाहती थी. व्हेन आई जॉइन गोदरेज, तभी you all know I had told you about the importance of Excel, right? कितना जरूरी है वो. तो मैंने जब गोदरेज ज्वाइन किया था, मुझे एक्सेल का बेसिक आता था बट एडवांस नहीं आता था. ओके. लाइक तो वी हैड टू यूज वी लुकअप, एज लुकअप. बेसिकली वो एक्सेल के फंक्शंस थे. सो आई मीन मेरा ट्रेनिंग हो गया. फिर व्हाट माय बॉस टोल्ड मी इज कि आप ये एच लुकअप और वी लुकअप करके मुझे डेटा चाहिए, आप मुझे वो दो. नाउ सी मुझे आता तो नहीं था. ओके. एंड आई कैन नॉट टेल माय बॉस कि मुझे एक एक चीज सीखा. सो व्हाट आई डिड इज मेरे जो कलीग्स थे, कलीग्स मतलब क्या, जो मेरे साथ ही काम करते हैं, मे बी वो लोग कंपनी में मेरे से 1-2 साल सीनियर्स हैं. ओके. सो मैंने क्या किया, पहले मैं उनको ऑब्जर्व करती थी, उनको देखती थी कि वो लोग क्या काम कैसे कर रहे हैं. फिर उसके बाद मतलब मुझे कुछ भी डाउट हो तो ऑफ कोर्स आई यूज टू आस्क देम. मतलब आपको समझ में आया, काम ही काम को सिखाता है. मतलब सी जॉब ड्यूटीज वो में आगे आएगा. वो मतलब जरूरी नहीं है कि हम क्लासरूम में ही कुछ गेन कर रहे हैं. कई बार अगर हमें काम बोल रहा है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो हमें वो करना ही पड़ेगा बेसिकली. ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड फर्स्ट वन. वेरी इजी. Next one is job rotation. Okay. Now talking about job rotation, try to understand. Rotate का meaning पता है तुम्हें, right? जो घूमता है. Like I'm sure everyone remembers when we were in school, हम सब ने सुना था planets rotate around themselves. मतलब हमारी जो अर्थ है गोल घूमती है. Now try to understand ये concept का meaning. Okay. एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रही हूँ. I want everyone to answer. वेरी सिंपल वन. आप लोग मुझे बताओ, अगर आपको कंपनी में एक साथ 1-2 साल कंटिन्यूअस हो गए, आप एक जैसा ही काम कर रहे हो, ओके, कंटिन्यूअस, क्या आप बोर हो जाओगे या नहीं? एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही हूँ. यस और नो. विल यू गेट बोर्ड? मैं आपको एक जैसा ही काम दे रही हूँ.
नथिंग चैलेंजिंग, कुछ खास एक जैसा ही तुम्हें बार बार करते रहो कर। ऑब्वियसली सबका आंसर मुझे यस ही आ रहा है। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। देयर इज अ वर्ड ओवर हियर नोन एज मोनोटोनी। MONOTONY। मोनोटोनी मतलब तुम जब एक जैसा काम करते हो, व्हाट बेसिकली हैपेंस इज मोनोटोनस लाइफस्टाइल हो जाती है। ओके, सो सी मैं आपको पहले इसमें मैंने शायद आपको बोला होगा एग्जाम्पल, अगर घर पे आप मार्च से कंटिन्यूअस झाड़ू पोछा कर रहे हो, आपकी मम्मी ने आपको बोला है, ओके, तो फिर अभी तुम क्या बोलोगे कि मैं झाड़ू पोछा करके थक गई हूँ, मुझे अब बर्तन करने। कल ही मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था, राइट, कि फिर आपकी बहन के साथ आप ड्यूटी एक्सचेंज करोगे। तो सेम वे जॉब रोटेशन। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने जब कंपनी ज्वाइन की, शी वाज वर्किंग विथ रिक्रूटमेंट टीम। रिक्रूटमेंट का मैंने आपको बोला ही था, सबके लिए इंटरव्यूज रखना, नए लोगों को हायर करना, मतलब उसका कॉन्स्टेंटली फोन पे काम होता था, कॉलिंग का एंड ऑल। So after some point of time she really got bored, okay, of doing that। मतलब उसको एक बार 30 साल हो गए कंपनी में। then she came to our department training। ट्रेनिंग का फंक्शन अलग था बेसिकली। उसमें क्या था, लोगों के लिए वर्कशॉप कंडक्ट करो। मतलब मैं आपको इसमें यही समझा रही थी, जॉब रोटेशन मतलब आप आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम लोगों को नया काम भी सिखाओ। ओके, एक जैसा काम मत करो, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर, राइट, कोई भी बोर हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्टाफ डेवलपमेंट मीटिंग्स। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इट्स important। Staff development, you all know the meaning of development and meeting। See, ये पॉइंट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मीटिंग मतलब क्या होता है, जब लोग इकट्ठा होते हैं टू डिस्कस अ कॉमन पॉइंट। ओके, नाउ सी, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट, अगर हमने मीटिंग रखी है ऑफिस में, ओके, वी वांट टू डिस्कस कि मे बी हमारा जो यूनिट है उसको लॉस हो रहा है। ओके, अब मीटिंग में सब लोग ऐसे ही नहीं नाश्ता करने या चाय कॉफी पीने बैठे हैं, राइट। व्हाट दे विल डू हियर इज कुछ पर्पस से बैठे। क्या डिस्कस करेंगे अब वो लोग बेसिकली, कि क्यों हमें लॉस हो रहा है। ओके, सब लोग अपने हिसाब से रीजंस बताएंगे एंड मेन थिंग ओवर हियर इज टू फाइंड द सॉल्यूशन, कि चलो कैसे हम ये लॉस को रिकवर करें। ओके, मतलब सी मीटिंग्स में बहुत ज्यादा सर्टन वर्ड मैं आपको बोल रही हूँ, एज ब्रेन स्टॉर्मिंग। BRAIN, ब्रेन मतलब दिमाग, स्टॉर्मिंग STORMING, स्टॉर्म मतलब तूफान बेसिकली। तो अगर आप देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस में क्या होता है इज ऑल पीपल कम अप विथ न्यू आइडिया। सी, ये तो देयर इज अ सेइंग, राइट, द मोर द नंबर ऑफ हेड्स, मतलब मोर द नंबर ऑफ पीपल, मोर द आइडियाज दैट विल कम अप। ओके, तो भाई मीटिंग्स में भी आपको काफी लोगों के आइडिया, सजेशंस, ओपिनियंस मिलते हैं, काफी कुछ सीखने मिलता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंसेस। ओके, now I wanted to explain you students, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस क्या होता है। ओके, अगर मैं आप लोगों को पूछूं किसी ने कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस कभी अटेंड किया है क्या, डू यू नो क्या होते हैं वो। लाइक अगर आपने आई डोंट नो मे बी यूट्यूब पे देखा हो, या तो फिर कहीं सुना हो, पढ़ा हो, क्या होते हैं सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस, एनीवन। ओके, सो सी आई बेसिकली टेल यू, वहाँ पे गेस्ट स्पीकर्स होते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, हाँ, आप लोगों के साथ वो शायद रुइया हॉल में भी होता होगा। ठीक है, लाइक बाहर से कोई स्पीकर आते हैं, वो आपको कोई टॉपिक पे बोलते हैं। ओके, सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस आर वेरी मच सिमिलर टू दैट। यस, आई एम गेटिंग आंसर्स, यस। मतलब सी, मैं आपको क्या बोल रही थी, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन गोदरेज, तभी हम लोग का भी एक सेमिनार हुआ करता था। सो बेसिकली एज आई हैव टोल्ड यू, आई यूज्ड टू वर्क इन HR डिपार्टमेंट। तो बेसिकली व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, लाइक एक कॉमन सब कंपनी जो HRs थे, वी हैड अ कॉन्फ्रेंस एट
some 4 star hotel, I don't remember the name. तो उसमें क्या था, there was one very experienced speaker, उसको almost 30-40 years हो गए थे कंपनी में काम करके. मतलब see, I'll tell you people, you know, mostly अगर हम बात करें एचआर की, तो यू नो आज के टाइम में वही टॉपिक डिस्कस हो रहा था, एम्प्लॉय रिटेंशन इज द बिगेस्ट इश्यू. मतलब क्या, एम्प्लॉय रिटेंशन मतलब वही कि यू नो आज के एम्प्लॉयज कोई भी कंपनी में इजीली टिकते नहीं है, तुरंत कंपनी छोड़ के चले जाते हैं. मतलब यू नो आज की जनरेशन ऐसी है. इफ यू लुक एट प्रीवियस, हमारे पेरेंट्स को आप देखो, मे बी यू नो अगर कंपनी अच्छी है, तो व्हाट आई मीन टू से इज यू नो जो कंपनी में लगे थे वही कंपनी में रिटायर होंगे. ओके, वेयर दे स्टार्टेड देयर करियर. सो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू ओवर हियर इज कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब यू नो फिर उसमें हम एम्प्लॉयज भी उन्हें अपने कुछ यू नो ऑफिस के कुछ प्रॉब्लम्स है या ऐसा कुछ पूछ सकते थे. डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस पर्सन है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो उन्हें पता है हाउ टू मैनेज थिंग्स. ओके, यस. मॉनिटरिंग, वेरी इजी वन टू अंडरस्टैंड. आप सबको पता ही है, स्कूल में जब से हम जा रहे थे, ऑलवेज क्लास का कोई ना कोई मॉनिटर होता ही है. यस और नो. मॉनिटर का काम क्या होता है कि टीचर के एब्सेंस में टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, राइट. सो सी, इन द सेम वे मॉनिटर्स कौन होते हैं? लाइक सी, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी वही कि यू नो मैं जब काम सीख रही थी कंपनी में, मेरे कलीग्स हुआ करते थे मे बी जो कंपनी में 1-2 साल ज्यादा है मेरे से, ठीक है. अब मॉनिटर का काम क्या होता है? सो आई टेल यू, मेरी जो बॉस हुआ करती थी, शी वॉज द मैनेजर ऑफ द कंपनी. ओके, so what basically happened is, उसके अंडर if I tell you people, there were too many employees who were working, बहुत ज़्यादा employees थे. now अभी for example मैंने आप लोगों को कहा कि मैं v lookup का फॉर्मूला भूल गई हूँ एक्सेल में, h lookup का फॉर्मूला भूल गई हूँ एक्सेल में. तो अभी ऐसी हर बार ऐसी छोटी चीज़ों के लिए I cannot expect, right, कि मैं उसको पूछूं. so what basically I used to do over here is, you know, उसने मुझे पहले से एक मॉनिटर दे के रखा था. मतलब देयर वाज वन सीनियर, मेरी सीनियर, जिसको कंपनी में 1 साल हो गया. सो नाउ डेफिनेटली उससे मुझसे तो ज्यादा उसे नॉलेज होगा काम करने का, राइट. सो मतलब मैं आपको वही बोल रही थी. देन व्हाट शी डिड इज बेसिकली इज यू नो, वो मुझे स्टार्टिंग में मॉनिटर किया करती थी, मतलब बेसिकली देखा करती थी कि मैंने काम अच्छा किया है कि नहीं, मुझे यू नो वेदर आई एम एबल टू हैंडल थिंग्स और नॉट, समथिंग लाइक दैट. ओके, मतलब मॉनिटर मतलब वही, देयर इज बेसिकली समवन जो आपका काम देखेगा कि आप अच्छे से कर रहे हो कि नहीं. ठीक है, यस. स्पेशल असाइनमेंट्स, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. इसमें आई थिंक आई हैड कल yesterday shared an example about my relative. she was working in a consultancy firm basically. उन्हें एक स्पेशल असाइनमेंट मतलब एक स्पेशल टास्क दिया गया था, यू नो, कि आप पूरी मुंबई की बात हो रही है, भाजी मार्केट में जाओ एंड एनालाइज करो कि यहाँ पे यू नो 1 किलो बटाटा और ये क्या प्राइस में बेच रहे हैं वो लोग. ओके, सो सी बेसिकली तुम बोलोगे कि मैम ये सब का क्या मीनिंग था. द ओनली रीजन ओवर हियर इज यू नो बिकॉज दे उनको खुद का बिजनेस यहाँ पे एस्टेब्लिश करना था. एंड डेफिनेटली अगर कोई इफ दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि 1 किलो फॉर एग्जाम्पल टमाटर, if you are getting it at 30 rupees in a normal market, ठीक है, कंपनी क्या ट्राई करेगी कि वो लोग 30 रुपीज से कम में बेचे तो ही कस्टमर आएगा तुम्हारे पास. यस और नो. अगर तुम ज्यादा में बेच रहे हो तो why would anyone first of all buy your product. ठीक है, सो वही मैं आपको बोल रही थी. तो ऐसे असाइनमेंट्स उन्हें मिलते रहते थे. सी मतलब मैं आपको वही बोलती रहती हूँ, असाइनमेंट्स जो है स्टूडेंट्स ये टेम्पररी होते हैं. ओके, सी मतलब फर्स्ट ये मैंने आपको बोला था, आई एम श्योर आप लोगों को ये समझ में आएगा बिकॉज ये हमने मार्केटिंग में भी पढ़ा है. बेसिकली व्हाट दे वर डूइंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. ओके, वो प्लानिंग का पार्ट हो गया इफ यू पीपल रिमेम्बर. सो मैं आपको इसमें क्या बताना चाहती थी, पहले कोई भी कंपनी रिसर्च करेगी. नाउ आई डोंट नो, सी कई बार फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जरूरी नहीं है कि बिजनेस होगा ही. इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स दैट वे कि आप लोग खुद मुझे बताओ, मैंने आपको जस्ट अभी कहा
कि 30 रुपीज पर किलो में बेच रहे हैं। अभी जरूरी नहीं है क्या वो प्राइस जो है 30 रुपीज पर किलो वॉट एवर, उसमें क्या कंपनी को परवड़ेगा, ऐसा जरूरी है क्या? नो, अगर उन्हें भी फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज में ही पड़ रहा है, सो व्हाट दे थिंक इज तो इंडिया में बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इतना सब रिसर्च डेवलपमेंट ऐसे कई टास्क उन्हें नए असाइनमेंट्स मिलते रहते। तो डेफिनेटली मैं आपको यही बोल रही थी ऐसे स्पेशली इफ एनी वन ऑफ यू गोज इन टू मार्केटिंग इन द फ्यूचर, मैं आपको यही बोल रही थी स्पेशल असाइनमेंट्स में आपको ऐसे नए नए टास्क मिलते रहते हैं। राधर, मेरी फ्रेंड ने वही मुझे बोला कि उसने वो जब एक एमबीए स्टूडेंट होके ये सब शाक भाजी वालों के साथ उसे डील करना पड़ा, रियल लाइफ का जो सिनेरियो होता है वो उसे तब पता चला। मतलब बेसिकली व्हाट शी वांटेड टू से इज जितना उसे एमबीए की बुक्स नहीं सिखा पाई, उतना उसको ये असाइनमेंट में सीखने को मिला, राइट? मतलब सी डेफिनेटली मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, बट हम लोग ये लेक्चर लेते हैं क्लासरूम, जब तक मैं आपको बोल रही हूँ एचआर ऐसा है वैसा है, जब तक आप लोग खुद काम नहीं करोगे आप लोगों को डेफिनेटली समझ में नहीं आने वाला है। ओके, तो ऐसे काफी अलग टाइप के मेरे और भी एक रिलेटिव है, इज बेसिकली एन इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दे आर आल्सो इन अ वे रिलेटेड। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब क्या, उन्हें भी फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ कंपनी, यू पीपल माइट हैव हर्ड एक्सेंचर करके है, आईटी फॉर्म है, इनके भी काफी ग्लोबल क्लाइंट्स होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उन्हें काफी टास्क दिया करते हैं। टास्क मतलब जैसे ही उन्हें कुछ रिक्वायरमेंट होती है, मतलब दे विल टेल देम कि आप ये कंट्री में जाके ना, उसी डेफिनेटली कई बार एम्प्लॉयज को कोई और कंट्री में भी भेज देते हैं कुछ सीखने को। तो ये चीज भी कॉमन है, जब भी आप कई नई जगह पे जाते हो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सीखने ही वाले हो, येस और नो, राइट? तो बेसिकली मैं आपको इसमें वही समझाना चाहती थी, असाइनमेंट्स अ ग्रेट वे टू लर्न। एंड इसका अगर मैं बोलूँ, ऐसा नहीं था कि मेरी जो फ्रेंड थी वो सब्जी मार्केट में गई थी, इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क दैट हैपन्स हियर। ओके, उसने अकेली ने ये सब पूरा नहीं किया था, अकेले इंसान का काम नहीं है। व्हाट बेसिकली हैपेंड इज उसकी पूरी टीम थी। सो नॉर्मली आपको जब कंपनीज में असाइनमेंट्स भी मिलते हैं, it is always a teamwork, not individual. Okay, yeah. The next one now, last one, apprenticeship. Now students don't get confused with the word. Apprentice is nothing but sort of like a trainee. So for example, अभी आप लोग बैफ के स्टूडेंट्स हो तो आई एम श्योर आपको पता होगा, अगर आपके कोई सीए फ्रेंड्स है तो उन्हें दे हैव टू डू सम आर्टिकलशिप अंडर अ सीए। मतलब एक सीए के अंडर उन्हें कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ओके, सो नाउ बेसिकली आप देखो अभी उन्हें हार्डली 5,000 ऐसा कुछ मिलता है, टोटली डिपेंड्स वेयर यू आर वर्किंग। ओके, मिनिमम मैं बोल रही हूँ। मैं आपको बेसिकली इसमें यही समझा रही थी, व्हाट हैपेंस ओवर हियर बेसिकली इज तो मतलब एक इंटर्नशिप जो होता है, अप्रेंटिस मतलब वही बेसिकली जो किसके अंडर कुछ टाइम के लिए सीख रहा है, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, आई मीन आप इंटर्नशिप ले रहे हो, एंड ऐसा मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ये कोई भी लाइन में ऐसा हो सकता है। ओके, आई मीन टेक नॉट जस्ट सीए, हर चीज में हमें सीखना तो होता ही है, यस और नो, राइट? सो आई मीन हम अगर किसी के अंडर सीख रहे हैं तो बेसिकली दैट इज नथिंग बट अप्रेंटिस। आई एम श्योर यू स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड, राइट? इसमें किसी को कुछ डाउट है, यू पीपल कैन आस्क मी। हमारे ऑन द जॉब मेथड्स हो गए। बिफोर मूविंग टू ऑफ द जॉब आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड? इसमें किसी को कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी नाउ। ऑन द जॉब मतलब वही कि हम जॉब करते करते ही, मतलब इनडायरेक्टली हमें भी नहीं पता चल रहा है कि हम लोग की ट्रेनिंग हो रही है, बट काम ही हमें सिखाता है बेसिकली। ओके, यस। सो क्विकली स्टार्टिंग विथ ऑफ द जॉब। नाउ सी, नाम में ही लिखा हुआ है ऑफ मतलब जॉब के बाहर। ओके, अब हम जॉब के बाहर कैसे सीख सकते हैं उसके। The first one, outside short courses and seminars. Very easy point. See, if I tell you students, so for example, outside short courses, मतलब कई बार I can give you an example.
मेरे जो रिलेटिव थे, ही वॉज वर्किंग इन एक्सेंचर, सो वहाँ पे उनको एक बेसिकली ही वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उनके लिए एक बार उनकी मेन ऑफिस बैंगलोर में थी। ओके, सो व्हाट दे हैड डन इज, पूरे इंडिया में से दे हैड सिलेक्टेड द बेस्ट एम्प्लॉयज एंड उनके लिए एक शॉर्ट कोर्स रखा था। शॉर्ट कोर्स मतलब 5 दिन का बैंगलोर में। ओके, सो बेसिकली वहाँ पे उनके फिर क्लासरूम जैसे ही लेक्चर्स हुए थे, लाइक दे हैड टॉट देम कि आपके स्किल्स कैसे अपग्रेड करने चाहिए। वो बेसिकली मैं डिटेल में नहीं बोल रही हूँ बिकॉज दैट वाज अ वेरी टेक्निकल कोर्स। ओके, टेक्निकल कोर्स मीन्स व्हाट, इंजीनियर्स का एकदम जो कोर होता है ना सॉफ्टवेयर का, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। तो वही मैं बोल रही हूँ, कंपनीज ही आपको ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए भेजती है कहीं और। ओके, जरूरी नहीं है, वो तो उनकी एक्सेंचर ऑफिस में ही था, but sometimes they might send you to institutes also. So for example, अगर आप मार्केटिंग में अच्छे हो बहुत, what they might you tell you to do is they will tell कि चलो आप लोग अच्छे एम्प्लॉयज हो, सो व्हाट बेसिकली दे विल टेल यू इज अपने खर्चे, आई मीन कंपनी खर्चा कर रही है बेसिकली आपके लिए। ओके, व्हाट दे विल वांट यू इज कि आप वो कोर्स से कुछ सीखो। ओके, like for example if someone is doing diploma in marketing या तो शॉर्ट टर्म मार्केटिंग कोर्स, ऐसे काफी कोर्सेज होते हैं, कई बार ऑनलाइन, काफी ऐसी इंस्टीट्यूट्स भी होती है जो ऐसे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है। सो मैं आपको इसमें बेसिकली यही बताना चाहती थी, टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी। ओके, तो उसमें भी आप कुछ सीख ही रहे हो, लाइक अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, डेफिनेटली कंपनी ऐसे ही पागल नहीं है कि आपके पीछे इतना पैसा डाल रही है, कुछ रीजन होगा तभी। ओके, ऑन द सेम लाइंस देखो आगे क्या है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिग्री एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, कई बार आप लोग अगर देखते हो, इवन वी हैड दिस थिंग इन गोदरेज, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं मे बी आफ्टर 11th-12th अपनी पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पाए, शॉप फ्लोर पे काम करते हैं, मतलब फैक्ट्री लेवल पे। सो अगर सी, वर्कर्स के भी सुपरवाइजर्स होते हैं, मतलब बेसिकली सुपरवाइजर मतलब कौन, जो सब वर्कर्स को मैनेज कर रहा है। सो आई मीन उसकी भी आइडियली डिग्री वही होगी 10th या 12th पास, बट उसे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, ही नोज हाउ टू डू थिंग्स। लाइक मैं आपको हमेशा बोलती रहती हूँ, मैनेजमेंट इज मच मोर देन बुक्स। ओके, ये सब हम कंसेप्ट पढ़ ले, प्लानिंग, स्टाफिंग एंड ऑल, रियल लाइफ में मैनी इवन एजुकेशन और उसका कोई मैनेजमेंट का रिलेशन है ही नहीं स्टूडेंट्स। ये जो अनपढ़ लोग होते हैं, दे नो हाउ टू मैनेज पीपल। सो मैं आपको बेसिकली क्या बोल रही थी, तो ऐसे कोई अच्छे ट्रेनर, आई मीन सुपरवाइजर लेवल का है, मे बी ड्यू टू सम पर्सनल रीजन ऑल्सो, फिनेंशियल रीजन किसी का हो सकता है, पर्सनल रीजन, वो अपनी स्टडी नहीं कंप्लीट कर पाया। ओके, सो व्हाट द कंपनी विल डू इज यूनिवर्सिटी डिग्री, मतलब क्या उन्हें मे बी फॉर एग्जांपल डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, या तो फिर एक वर्कशॉप का भी, एक वर्कर्स का भी एक वर्कशॉप होता है, उसको भी कुछ सर्टन डिग्री मिलती है। तो आई मीन कॉलेज विल मेक श्योर कि ये जो, एंड सी, ये मैं बोल रही हूँ कि डेफिनेटली आप खुद ही सोचो, एम्प्लॉय वर्क प्लेस के बाहर काम कर रहा है। ओके, सो आई मीन वो कंपनी में तो नहीं आ पाएगा सिंस उसे लेक्चर्स में जाना है। तो आई मीन कंपनी विल मेक श्योर कि, आई मीन व्हाट आई मेंट टू टेल यू ओवर हियर इज कि हर किसी को नहीं ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आप अच्छे एम्प्लॉय हो तो ही आपको ये अपॉर्चुनिटी बेसिकली मिलेगी। ठीक है, यस। एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, इसमें मैं मेरी बॉस का एग्जांपल दे रही हूँ। शी बेसिकली व्हेन शी जॉइंड द कंपनी, उसने बीकॉम किया था। आफ्टर दैट, मतलब शी वाज बेसिकली अ वेरी गुड एम्प्लॉय, तो आई मीन उसे हमेशा से एमबीए करना था, बट उसके साथ क्या हुआ था, शी गॉट मैरिड अर्ली। ओके, फिर उसे टाइम नहीं मिला था, ऑल ऑफ दैट। सो व्हाट द कंपनी डिड इज, वो उसको ऑलमोस्ट शी हैड कंप्लीटेड 10 या 15 इयर्स की सर्विस। सो व्हाट दे टोल्ड हर इज द कंपनी बेसिकली गोदरेज इंफोटेक, एक आईटी कंपनी करके। सो आई मीन ये एक एम्प्लॉय है, मैं आपको अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया एम्प्लॉय रिटेंशन कितना बड़ा चैलेंज है, राइट। सो मैं आपको इसमें क्या बता रही थी बेसिकली इज यस, कि उन्होंने पूरा 1 साल IIM शिलोंग, इफ यू पीपल नो IIM
is one of the best B schools in India for doing MBA. Okay, तो पूरा 1 साल बेसिकली शी डिड अ डिप्लोमा MBA वहां पे इन मार्केटिंग, एंड ये पूरा जो खर्चा था कंपनी ने बेयर किया. नाउ से ये चीज तो ऑब्वियस ही है, शिलोंग में है वो, इट इज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो वहां से वो काम तो नहीं कर सकती ऑफिस का, राइट? वो फुल टाइम कोर्स था. व्हाट आई मीन टू से इज एन MBA आपको पता ही है उसकी फीस लाखों में होती है. ओके, इट्स नॉट अ चीप थिंग. तो कंपनी ने पूरा खर्चा बेयर करके उसको पढ़ाया. मतलब सी इसको हम बोलते हैं एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स. मतलब ये MBA एंड ऑल ये सब मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ही हो गए, राइट? कई बार आई टेल यू पीपल, यू नो कंपनीज लाइक, अगर मैं सोमैया का ही एक एग्जांपल दूं, देखो वो आगे के पॉइंट में अब आएगा. करस्पॉन्डेंट स्कूल्स, मतलब इफ यू सी, यू नो आई हैव सीन सोमैया में भी पार्ट टाइम MBA होता है, दोनों पार्ट टाइम एंड फुल टाइम. तो आई हैव सीन वहाँ पे जो पार्ट टाइम MBA होता है, नॉर्मली इट हैपेंस इन द इवनिंग्स, लाइक शाम को 6:30 से 9:30 बजे. ओके, दे हैव टू कम मे बी 3 or 4 times a week. सो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, कंपनी उन्हें स्पॉन्सर करती है. मतलब आप सुबह काम करो, शाम को आप आपकी पढ़ाई करो. इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डेंस स्कूल. करस्पॉन्डेंस का मीनिंग यही है, पार्ट टाइम. फुल टाइम MBA नहीं कर रहे. हाँ, मेरी जो वो मैडम की मैं बात कर रही थी, शी हैड डेफिनेटली डन इट फुल टाइम शिलोंग में, राइट? बिकॉज एक नए सिटी में रह रहे हो तो वहां पे इसलिए ही जा रहे हो. करस्पॉन्डेंस मीन्स यही, आपको पता ही होगा कई नाइट स्कूल्स होती है, राइट? सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. The last one is outside meeting and conference is very interesting. आउटसाइड मीटिंग मतलब क्या है, रिमेम्बर हम लोग का एक टाइम यू नो ताज में एक 1 डे का सेमिनार था. ओके, कॉन्फ्रेंस, मतलब इट्स द सेम थिंग. एक स्पीकर होता है, वो आपको नॉलेज देगा कोई चीज पे. वहां पे फिर पूरा दिन का होता है वो, ऑलमोस्ट यू नो 9 to 6 या इवन मोर. तो आई मीन डेफिनेटली ब्रेकफास्ट लंच वो सब होता ही है. आई मीन 1 डे इवन यू नो आई हैड बीन देयर विथ माय बॉस. आउटसाइड मीटिंग मतलब कंपनी के प्रीमाइसेस के बाहर आप अगर, एंड सी डेफिनेटली आप वहां पे जा रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग देयर टू जस्ट ईट, आप वहां सुन रहे हो वो क्या बोल रहा है. ओके, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. तो आपको अभी ये आंसर समझ में आया है स्टूडेंट्स, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग? इसमें किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी नाउ. कुछ नहीं समझ में आया हो, एक बार आप सब पॉइंट्स देख लो अच्छे से. अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी नाउ. लाइक सी, ओके, अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है, एटलीस्ट यस इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, ग्रेट ग्रेट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी, इसमें देयर आर सम पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू टेल यू. लाइक यू नो इसमें इफ यू सी ये PPT में नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू पीपल बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है, एंड that is a part of the job training only. Okay, so pay attention what I meant to tell you here is, if you people want you can take it down, आप लिख सकते हो, या तो as you all do recording देख लेना. Okay, okay. Now see, look at मैं क्या बोल रही हूँ, ये 5 पॉइंट्स थे ऑफ द जॉब में. द 6th पॉइंट इज रोल प्लेस, very important. See, agar if possible you know once college starts, if I am teaching you this subject, मैं आपको रोल प्लेस कराऊंगी. I'll tell you exactly क्या होता है वो. मतलब ये सबको रोल पता है, नाटक होते हैं वो. ओके, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज आई एम गिविंग यू अ सिचुएशन. फॉर एग्जांपल, अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ. देयर इज समवन ए इन द क्लास, कोई बी है. ओके, नाउ सी, अभी ए है जो नॉर्मली वो कंपनी का मैनेजर है फॉर एग्जांपल, ठीक है. बी जो है वो एक वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब फॉर एग्जांपल एक ट्रेड यूनियन, सब वर्कर्स का लीडर है वो. ओके, नाउ सी, दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है. लाइक वो वर्कर क्या बोल रहा है, यू नो आपने हमें बोला था कि आप पैसा बढ़ा के दोगे, यू नो, बट स्टिल आपने नहीं बढ़ाया है. आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या आपको गरीब आदमी को यू नो सताने में मजा आता है. एंड नॉर्मली तो मैनेजर क्या करेगा, अपनी साइड लेगा. मतलब यू नो कि हमें टॉप मैनेजमेंट सैलरी हमारे हाथ में भी नहीं है जब तक हमें CEO या कोई बोलता नहीं है बढ़ाने को.
व्हाट आई मीन टू से इज रोल प्ले मतलब वही आपको रियल लाइफ किसी का कैरेक्टर दिया जाता है एंड आपको वो प्ले करना है. नाउ सी एक कॉमन चीज बोल रही हूँ. वर्कर का अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्लास में रोल दिया है, ठीक है. अब ये तो आसान एकदम सिंपल चीज है. अब वर्कर कोई है इंग्लिश में नहीं बोलेगा, राइट, हिंदी या मराठी में ही बोलेगा एंड डेफिनेटली उसका टोन जो होगा लाउड होगा. सी ही इज अनएडुकेटेड, उसको ये सब नहीं पता है. ओके तो ऐसे टाइम पे बेसिकली हमें यही टेस्ट करना है कि जो मैनेजर का रोल प्ले कर रहा है वो गुस्सा नहीं होना चाहिए. ओके पेशेंस इज द की. मतलब मैं आपको इसमें यही समझा रही थी बेसिकली इज यू नो हाउ यू बिहेव. इसलिए आपको किसी की एक्टिंग करने को दी जाती है ताकि यू नो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर एबल टू डू इट यू नो इन रियल लाइफ. ओके अगर मैं आपको और एक चीज बताऊं तो for example, yes, the seventh point here is case studies. Now see, case studies are simple to understand. So for example, you know, फॉर एग्जाम्पल ये सबको पता है किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई है जो, ठीक है, या तो पंजाब नेशनल बैंक. तो इस पे केस स्टडी मतलब यू नो बिजनेस स्कूल्स काफी केस स्टडी करते हैं. मतलब क्या दी स्टडी कि ये बिजनेस क्यों बंद हो गए, इन्होंने कितने का लॉस किया, यू नो इससे मतलब बेसिकली एक बिजनेस ने क्या मिस्टेक की है वो और कोई रिपीट ना करे. तो इन द सेम वे मैं आपको भी वंस कॉलेज स्टार्ट्स बिकॉज सी अभी ऑनलाइन में आई कैन नॉट डू दिस विथ यू ऑल. मैं आपको यू नो एक पेपर पे एक केस लिखा होगा. ओके मतलब आप सब लोग एक टीम में बैठोगे. आई विल टेल यू टू एनालाइज कि क्या कंपनी की गलती हो गई. मतलब सी आपको एक केस को स्टडी करना है. ब्रिंग आउट योर ओन सॉल्यूशंस टू द केस. ओके तो ये हो गया रोल प्ले केस स्टडी. अभी और एक अगर मैं आपको बताऊं इफ यू पीपल रिमेम्बर मैंने आपको कल बोला था साइम्यूलेशन. किसी को याद है मतलब रियल लाइफ सिचुएशन को एनैक्ट करना है हमें. ओके मतलब बेसिकली व्हाट आई मेंट टू टेल यू हियर इज कि यू नो जब प्रॉब्लम्स आती है हमें पता भी नहीं चलता है कब आ जाती है. सो वी शुड नो हाउ टू रिएक्ट इन सच केसेस. लाइक गुस्सा ना हो के माइंड काम रख के वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन बेसिकली. ओके सो ये इसके अलावा कल हमने जो किया था एडवेंचर ट्रेनिंग एंड ऑल. ओके दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. मतलब ये हमें काम में नहीं सिखाते हैं, बाहर के एनवायरमेंट में हम जा रहे हैं यू नो सीख रहे हैं तभी हमें ये सब पता चल रहा है. ओके सो हैव यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड दिस आंसर ना ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. इसमें किसी को कुछ डाउट है इन जनरल. ये रोल प्ले केस स्टडीज ये किसमें है इन बास्केट एक्सरसाइज. आई एन इन बास्केट BASKET. इसका अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं यू ना आप कैसे वो पासिंग द पार्सल खेलते थे फिर उसमें आपको जो चीट में आएगा वो आपको करना है. अगर डांस का है गाना गाओ तो इन द सेम वे इन बास्केट मतलब आपको क्या वो लोग कुछ प्रॉब्लम देते हैं यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन. मैं यू नो आई एम रियली वेटिंग कि कॉलेज स्टार्ट हो बिकॉज ये सब काफी प्रैक्टिकल चीज है. सो यू नो आई वांट टू डू इट विथ यू ऑल तभी आपको ये अच्छे से समझेगा. ठीक है सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस आंसर. एक बार पूरा देख लो. किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स. बाय दैट टाइम आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स फॉर टुडे. किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया हो वांट टू आस्क मी एनीथिंग प्लीज टाइप. See, this is your assignment question for the day. Explain the two types of training, on the job and off the job along with examples. ठीक है examples के लिए मैंने आपको जो बोले हैं वो एंड इफ यू वांट आप फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना ऑन माय यूट्यूब. ठीक है ताकि आपको इट विल बी मोर क्लियर. So just let me stop recording now. We are done for the day.